यूनिक मूवी एक्सप्लेनर आपके लिए लेके आए एक हॉरर थ्रिलर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है दी कॉन्फ्रेंस। आप चाहते हैं तो इस मूवी को थिएटर में जाकर भी देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक रिसोर्ट को देख पाते हैं जहां बहुत ही भयानक मैसेकर हुआ था। हर तरफ खून ही खून फैला था, सारा का सारा सामान उलट पुलट था। जिसके साथ ही सीन यहीं पर चेंज होता है कुछ दिन पहले, जहां पर हम लोकल गवर्नमेंट वर्कर के ग्रुप को एक साथ ट्रेवल करता हुआ देखते हैं। जहां पर आगे जाकर इनका ग्रुप कोरालेगन नाम की एक जगह पर रुकता है और तब यहाँ इवल होता है कि यहाँ पर इनको एक मॉल बनाना है जो कि इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए होगा, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे और सबको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। अभी यहाँ पर इंगेला और यूनस इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और स्पेशली इंगेला इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वो कहती है हम लोग यहाँ पर सभी चीजें एंजॉय करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जिसके बाद सभी एक रिसोर्ट चले जाते हैं जहाँ पर यह रहने वाले थे। वहाँ पर ये एनी से मिलते हैं जिसका ये रिसोर्ट था। साथ ही साथ उन्हें गाइड के लिए क्लियो असिस्ट करती है। उनके कुक का नाम कार्ल होता है जो कि काफी ह्यूमनस नेचर का था। साथ ही साथ गैर या फिर रोजर नाम का भी एक बंदा था जो कि इनका केयर टेकर था। खैर सभी अपने अपने रूम में आराम करते हैं और कुछ समय बाद प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आते हैं। सबसे पहले ये लोग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग पर बात करते हैं जिसमें इन्होंने एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट बनाई थी जो कि काफी ज्यादा वियर्ड और बचकानी थी, जिसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने वाले थे जिससे इनकी मार्केटिंग होती। अब ये आइडिया ग्रुप के दो सीनियर मेंबर को पसंद नहीं आता। उनका कहना था कि हमारे टाइम पे तो पंपलेट वगैरह हुआ करते थे और उनके हिसाब से मार्केटिंग में कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो रहे थे और इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला था। इसी बात को लेकर इंगेला और उनके बीच काफी बहस हो जाती है, जिससे कि हम ये जान पाते हैं कि इन लोगों ने पहले भी प्रोजेक्ट पर काम किए हैं जिस दौरान इन लोगों की अच्छी तरह बॉन्डिंग नहीं हुई थी। इन शॉर्ट इस ग्रुप में यूनिटी की कमी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिससे कि सभी इनडायरेक्टली एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे थे। अब तभी हम शेफ कार्ल को देखते हैं जो कि इस ग्रुप के लिए खाना बना रहा होता है कि तभी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, जिस वजह से कार्ल को उसे लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में कार्ल के साथ एक बहुत ही अजीब चीज होती है। कार चलाते समय उसके टायर के अंदर एक बड़ी सी कीलों वाली लकड़ी फंस जाती है जिससे कि उसका टायर पूरी तरह पंचर हो जाता है। और उस लकड़ी और कीलों को देख के लग रहा था जैसे कि ये जानबूझकर वहां किसी ने रख दिया होगा और यही चीज कार्ल भी ऑब्जर्व करता है और वो जंगल के अंदर जाकर इसका पता लगाने लगता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके पीछे से आकर कोई अटैक कर देता है और वो मारा जाता है। अब रिजॉर्ट पर फिर से हम इनके ग्रुप को डिस्कस करते हुए देखते हैं जिस दौरान इनके ग्रुप की एक मेंबर लीना प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सवाल उठाती है और कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर को दिए जाने वाले बजट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। जिसके बाद इन्हें रियलाइज होता है कि ऐसा कोई बजट बनाया ही नहीं गया था और फार्मर की जमीन ले ली गई थी और इनको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनकर लीना बहुत गुस्सा हो जाती है, पर योना उसको याद दिलाता है कि उसने खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन लीना का यह कहना था कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया और वो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। और अगर उसे पता होता कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी बजट नहीं है तो कभी भी इस पर साइन नहीं करती। एनीवेज अब सिचुएशन को बिगाड़ता हुआ देखकर योन डिस्कशन को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देता है और बजट वाली बात से सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर योन उसका दोस्त काय भी उसकी मदद करता है जो कि ग्रुप का एक मेंबर था और हमेशा योन की तरफदारी करता। उसको लग रहा था कि शायद उसे भी कोई प्रमोशन या पैसे वगैरह मिल जाए। खैर कुछ ही देर में इनकी लंच का समय हो जाता है, लेकिन कार्ल वापस नहीं आया था जो कि वापस आता भी नहीं, जिस वजह से यानी सभी के लिए खाना बनाती है और सभी उसको खाते हैं। अब योन लीना के पास जाता है और उसको समझाता है कि प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक है और उसने खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को सोच समझ के साइन किया था। अब ये कहकर योन लीना को काफी हद तक कन्विंस कर लेता है। खैर इसके साथ ये सभी
सभी एक साथ आ जाते हैं। इनकी गाइड क्लियो ने उनके लिए एक एडवेंचर गेम डिसाइड कर लिया था जिसमें सभी को भाग लेना था। खेल शुरू होने से पहले क्लियो यूनिटी की मोटिवेशन देती है और एक दूसरे की यूनिटी बढ़ाने के लिए वो सभी के फोन भी ले लेती है। इसी दौरान लीना के ग्रुप मेंबर आमिर से एक शॉकिंग बात पता चलती है कि फार्मर बेल्सन जिसके फील्ड पर मॉल बनने वाला था उसने उसी वक्त खुद को खत्म कर लिया था जब उस फॉर्म को फोर्सफुली छीना गया था। अब आगे इनके गेम शुरू होते हैं जिसे सभी एंजॉय करते हैं, पर दूसरी तरफ हम उसी किलर को देख पाते हैं जो कि रोजर और एनिफर पर भी हमला कर देता है और उन्हें किसी साइकोपैथ की तरह मार डालता है। खैर फिर से हम फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ये सभी गेम्स खेल रहे थे और इन्हीं गेम्स के बीच हम ग्रुप मेंबर को देख पाते हैं जिनके अंदर यूनिटी की कमी थी। इसके लिए लियो भी नोटिस करती है। अब एक गेम के दौरान लीना को कुछ याद आता है और वो उसे बीच में छोड़कर रिजॉर्ट वापस आ जाती है। असल में उसे योनक और इस प्रोजेक्ट का सच पता करना था और उसे ये पता भी चल जाता है। योनस के लैपटॉप में ईमेल से लीना को यह पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल है क्योंकि मॉल का एक भी स्टोर किसी रिटेलर ने नहीं खरीदा। सबका यह मानना है कि ये मॉल इस एरिया में फेल हो जाएगा और ये बात योनस को पता थी, पर उसने ऑलरेडी किलर मैन क्रू कंपनी के साथ डील साइन की है और उसके बाद इस मॉल को बर्बाद हो जाने के बाद वो इस कंपनी को जॉइन कर लेगा। अब इन सभी सबूतों को लीना पेन ड्राइव में सेव कर लेती है, पर उसी वक्त सभी लोग रिजॉर्ट आ जाते हैं और योन उसी रूम में आ जाता है, पर लीना बिना नजर में आए हुए वहां से निकल जाती है। अब हम क्लियो को देखते हैं जो रिजॉर्ट में अजीब चीज नोटिस करती है। उसके सभी मेंबर्स गायब थे। हम जानते हैं कि उनका क्या हुआ है, इसलिए वो इनको ढूंढने लगती है, लेकिन इस दौरान वो किलर आके उसे भी काफी बुरी तरह से खत्म कर देता है। और उस वक्त उस किलर ने कार्टून का मास्क पहना हुआ था जो कि योनस के कार्टून का कॉस्ट्यूम था। सीन अब रात की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर सभी एंजॉय कर रहे थे। तब लीना योनस की असलियत अपने दोस्त आमिर और नारिया को बताती है। इसके बाद तीनों जाकर योनस से कन्फ्रेंस करते हैं और प्लान एक्सपोज होता हुआ देखकर योनस लीना को अकेले में ले जाकर समझाता है कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा देगा जिससे उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पर लीना उसके ऑफर को ठुकरा देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दे या फिर वो जाकर सच पुलिस को बता देगी। लीना इतना कहकर वहां से चली जाती है। खैर अब लगभग आधा घंटा बीत जाता है और सब अपने कमरे में होते हैं। किलर इनके ग्रुप पर छुपकर अटैक करता है जिसका पहला शिकार होते हैं काई और एंगेला, क्योंकि जब किलर इनके सामने आता है तो ऐसा लगता है कि ये मास्क में योनस है, इसीलिए ये लोग रिएक्ट नहीं करते और किलर इन्हें बहुत बुरी मौत मारता है। इनफैक्ट एंगेला की मौत टीम के सभी मेंबर्स के सामने होती है और सभी उस किलर को देख लेते हैं, जिसके बाद सब डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। वो सबसे पहले लीना और योनस के पीछे जाता है जो कि एक साथ भाग रहे थे, जिस दौरान जंगल से भागते समय योनस के सर पर बहुत बड़ा कट लग जाता है जो कि उन वायरिंग की वजह से हुआ था जिसे किलर ने पूरे जंगल में फैला दिया था। लीना यहाँ पर योनस की मदद करती है और दोनों अपने बनाए हुए ट्रैप लेकर नदी के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पहुँचने से पहले योन लीना को सिचुएशनल ब्लैकमेल करके उससे वो पेन ड्राइव ले लेता है और ये मूर्ख उसको दे भी देती है। और फिर क्या था, योनस की तो नियत ही गंदी थी जिसके चलते वो लीना को धोखे से पानी में गिरा देता है। लेकिन लीना किनारे पर आ जाती है जहां पर वो किलर उसके पीछे पड़ जाता है, पर किसी तरह से बचते हुए वो आमिर, एवा, नाडिया, रॉय भी उसके साथ मिल जाते हैं। अब सिर्फ एनड और योनस ही ग्रुप से अलग थे, बाकी सभी साथ थे। और यहीं पर हमें मूवी का सबसे खतरनाक सीन देखने को मिलता है और यहाँ एनड योनस के सिर पर लगी हुई चोट पर सुई धागे से टाके मारती है, चूंकि वो डिजर्व भी करता है। एनीवेज यहाँ पर एनड योनस को बताती है कि आने से पहले उसने फ्रांस को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और ये सुनकर योनस बहुत गुस्सा हो जाता है और समझता है ये सब फ्रांस ही कर रहा है।
असल में फ्रांस इनके ही ग्रुप का एक मेंबर था जिसने पिछले प्रोजेक्ट में गुस्से में आने की वजह से एंगेला के ऊपर हमला कर दिया था और शायद इस प्रोजेक्ट में ना होने की वजह से या किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो इन सबको मार रहा है। तभी इन पर वापस से वही किलर हमला कर देता है जिससे योनस किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एनड पीछे ही छुप जाती है। लेकिन जब एनड उस किलर के करीब आती है तो वह उसका मास्क हटाती है जिससे वो समझ जाती है ये फ्रांस नहीं बल्कि कोई और है, पर तब तक किलर उसके सिर पर चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम योनस को भी देखते हैं जो कि किलर से भागते हुए एक नदी में गिर पड़ता है। अब आगे हम बचे हुए मेंबर्स को देखते हैं जो कि सभी एक साथ मिलकर कुछ हथियार लेकर घर से बाहर आते हैं और धीरे धीरे जंगल को क्रॉस करने लगते हैं, पर वापस से उसी वक्त किलर हमला कर देता है जिस वजह से सभी अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि यूनिटी की अभी भी कमी है। यहाँ पर हम आमिर और लीना को एक साथ देखते हैं और वो एक रोप के जरिए नदी को पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर एंड पॉइंट पर किलर ने शार्प वुडन स्टिक लगा रखी थी, यानी कि नुकीली लकड़ी के टुकड़े लगा रखे थे। इस चीज को आमिर देख लेता है और उसको अब पता था कि मौत तो पक्की है, लेकिन वो लीना को बचाने के लिए खुद को आगे कर लेता है और बुरी तरह मारा जाता है। तभी हम किलर को डर्मियन और एवा के पीछे देख पाते हैं, जहां पर सबसे पहले डर्मियन को ये बात पता चलती है कि ये किलर असल में बेल्सन फॉर्मर का बेटा है और वो अपने फॉर्म और पिता की मौत का बदला लेने के लिए इन सभी को मार रहा था क्योंकि ये इसी कंपनी के एम्प्लॉयज थे। को लग रहा था ये सब इनकी वजह से हुआ है। यहाँ पर वो किलर इन दोनों पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन ईवा कई बार इसके अटैक को टॉच कर लेती है। ईवा यहाँ काफी हिम्मत दिखाती है और वही इकलौती रीजन थी कि आखिर तक वो दोनों किसी तरह से किलर से बचकर भाग रहे होते हैं। एंड में ये दोनों एक जगह पर गिर जाते हैं और किलर ऑलमोस्ट इनको मारने वाला था कि तभी पीछे से नाडिया एक शार्प शोवल लेकर उस किलर को गले पर अटैक कर देती है जिससे उस किलर का सर धड़ से अलग हो जाता है। इस तरह ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और किलर की मरने की खुशी मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो कि सेफ थी, पर नदी से गुजरते हुए उसके सामने जोनस आ जाता है जो कि उस नदी में गिरा हुआ था। जोनस उसे देखते ही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर लीना यहाँ पर हिम्मत दिखाती है, उसके सर के टाँकों को खोल देती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब आगे हम सभी की डेड बॉडी देख पाते हैं जिनकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई। और हाँ, अब यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में था। हर तरफ खून ही खून था, सारा सामान उलट पुलट था। खैर आगे के सीन में हम देख पाते हैं कि रिजॉर्ट में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और यहाँ पर जो लोग बचे थे उन्हें अरेस्ट क्यों कर लिया जाता है। तो दोस्तों हमारी मूवी यही खत्म होती है। आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू for watching।